जय श्री कृष्णा भक्तों। आज हम लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी अनसुनी कहानी सुनेंगे जिसको सुनने के बाद आपके विचार और आपका नजरिया जरूर बदल जाएगा। कभी कभी हम सोचते हैं भगवान मंदिर में बैठे रहते हैं, ये हमसे फूल माला और भोग चाहते हैं। क्या ऐसा सच है? अगर ऐसा सच है तो भगवान फूल माला और माखन से ही प्रसन्न हो जाते? नहीं, भगवान किसी और चीज से प्रसन्न होते हैं। तो आज इस कहानी के माध्यम से जानते हैं, क्या आपके लड्डू गोपाल जी आपके साथ कभी लीला रचे हैं? जब आप कभी भोग लगा रही हो तो क्या अभी कभी आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि लड्डू गोपाल आपके सामने साक्षात खड़े हैं? अगर हाँ तो राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो चलिए लड्डू गोपाल जी की ये अनोखी महिमा के बारे में जानते हैं। तो सभी लोग कथा को अंत तक सुनिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वृंदावन की एक छोटी सी कुटिया में एक बूढ़ी माई रहा करती थी, जिनको सब लोग काकी काकी कहा करते थे। काकी अपने लड्डू गोपाल जी की खूब सेवा किया करती। सुबह से लेकर शाम तक उन्हीं को निहारती, उनके पोशाक बदलती और उनकी सेवा में लगी रहती। हमेशा सुई घड़ी की देखती रहती, कितने बजे कितने बजे। समय समय से उनको जल दूध खीर भोग यानी कि सब कुछ वो खिलाया करती थी। परंतु जीवन का एक ऐसा मोड़ आया कि काकी माँ बहुत परेशानियों में फंस गई। जैसे कि उस साल वर्षा ही नहीं हुई और अकाल पड़ने लगा। किसी के खेतों में ना गेहूं ना चावल, कुछ भी नहीं हुआ। सभी के घर में अनाज खत्म हो गए थे। काकी माँ भी बहुत कम अनाज खा के ही रहा करती थी। एक साल तो ऐसे ही बीत गए। परंतु जब दूसरा साल लगा तो घर में कुछ अनाज नहीं बचे थे। अकाल पड़ने लगा। सभी लोग उस गांव से भाग भाग के दूसरे जाके जगह रहने लगे। काकी माँ के पास एक मुट्ठी चावल बचा हुआ था। वह सोचने लगी, आज बहुत दिन हो गया, हमारा लल्ला ऐसे ही भूखा बैठा है, बस जल पी के रह रहा है। तो मैं ऐसा करती हूँ, इस एक मुट्ठी चावल को पकाती हूँ और अपने तारंकन लल्ला को भोग लगाती हूँ। बूढ़ी माई स्नान करती हैं, मंदिर में सभी भगवान को प्रणाम करती हैं और उस चावल का खीर बनाती हैं। खीर बनाने के बाद वो थाली में सजा ही रही थी। भगवान के समक्ष रख के थाली में सजा के रख ही रही थी, इतने में छोटे बच्चे की रोने की आवाज आती है। काकी माई जब अपने डोर पे जाती हैं तो देखती हैं वहां पे एक छोटा बच्चा रो रहा है। अब भक्ति में मैया ऐसी फंस गई थी, एक तरफ उनके लाला जो प्राणों से प्यारे थे और उनका भोग था, और एक तरफ वो मरता हुआ बच्चा था। माई थोड़ी देर ठहरी और हाथ जोड़ के प्रभु के सामने खड़ी हो गई। कहने लगी, तारंकन लल्ला, ये तेरा ही स्वरूप है जो आज भूखा है। ऐसा लग रहा है जैसे खाने के लिए कई सालों से गुजर गया हो, नहीं मिला हो उसे। बहुत गरीब लग रहा है देखने में। तारंकन लल्ला, तू तो जगत का पालनहार है, भला तू कैसे भूखा रह सकता है? ये तो मेरे भाव थे जो मैं तुझे खीर बना के खिला रही थी। उसके बाद मैया अंदर से तो दुखी हो जाती हैं कि मेरा लल्ला कुछ पाएगा नहीं, परंतु वो खीर का कटोरा ले जाके उस बच्चे को दे देती हैं। बच्चा बहुत खुश हो जाता है और बैठ के भोजन ग्रहण करता है। थोड़ी देर बाद वह बच्चा जल पीकर चला जाता है। मैया आती है अंदर, तारंकन लल्ला से कहती हैं, प्रभु आज मुझे क्षमा कर दीजिएगा, आज मैं आपके नाम से बनाया हुआ भोजन किसी और को दे दी। उसके बाद मैया उदास हो जाती हैं, सोचती हैं अब तो घर में एक भी अनाज नहीं है, अब क्या होगा। मैया क्या करती हैं, सोचती हैं अब मैं अपने बहन के यहाँ मुंबई चली जाऊंगी, जिससे हमारे लल्ला का पेट भरेगा और हमारा लल्ला खुशहाल रहेगा। मैया सोचते सोचते दुखी मन से सो जाती हैं। रात में प्रभु सपने में आते हैं।
जब स्वप्न में प्रभु आते हैं तो मैया देखती हैं कि उनके ओंठों के बगल में एक चावल का दाना लगा हुआ है। मैया तुरंत ही हाथ जोड़कर कहती हैं, प्रभु मैंने तो आपको भोग लगाया ही नहीं, फिर ये चावल के दाने आपके मुख के पास कैसे? तभी प्रभु श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अरे मैया, मैं विग्रह में रहता हूँ और भाव को देखता हूँ, भाव से रीझता हूँ, परंतु वो जीव जो भूखा मर रहा हो, अगर उसे कोई भोजन कराता है, उसकी सहायता करता है, तो मैं आत्मा से तृप्त हो जाता हूँ और प्रसन्न हो जाता हूँ। तो तूने तो मेरे ही अंश को भोजन करवाया, फिर मैं भला कैसे भूखा रहता? वो मेरा ही अंश था। हर मनुष्य में मेरा अंश है। तो किसी भी मनुष्य को आप अगर सहारा दोगी, पीड़ा नहीं दोगी, उसकी सहायता करोगी, तो मैं सदैव प्रसन्न रहूँगा और मेरा आत्मा और पेट दोनों तृप्त होते रहेंगे। इतना सुनकर मैया रोने लगती हैं और प्रभु के चरणों में गिर जाती हैं। कहती हैं, प्रभु ये कैसी लीला है? क्या ये मेरी परीक्षा थी या आपकी कोई और चमत्कारी बातें? मैया कहती हैं, प्रभु बस आपसे यही विनती है कि ये गांव के अकाल जो हैं ठीक कर दीजिए, बारिश कर दीजिए, अन्यथा मैं आपको लेके कहाँ कहाँ भटकूंगी। सुबह होती है। मैया जब सुबह उठती हैं तो देखती हैं घनघोर बादल, बारिश शुरू हो गया। मैया खुशी से झूम उठती हैं और वो स्वप्न को सत्य समझती हैं। आती हैं अपने लल्ला के पास, लल्ला को स्नान कराती हैं और कहती हैं, लल्ला आज मुझे पता चला कि भक्ति में सबसे प्रधान प्रेम होता है। जिसका हृदय कोमल हो और वो एक दूसरे को समझता हो, सहायता करता हो, तो तू उसके ऊपर ही प्रसन्न होगा। लल्ला आज से मैं ये नियम लेती हूँ कि जो भी कुछ मेरे घर में रहेगा तो मैं भोजन बनाऊंगी। मेरे द्वार से जो भी गुजरेगा, संत महात्मा, गरीब, दुखिया, सबको भोजन करवाऊंगी, फिर तुझे भोजन दूंगी। ऐसे ही नियम माता रानी ने बना ली। उनके घर में जो भी कुछ रहता, सबसे पहले लोगों को भोजन करवाती, उसके बाद अपने ठाकुर को, फिर खुद पाती। मैया का जीवन अच्छे से बीतने लगा। अब उनका नाम सभी लोग जानने लगे। काकी माँ के घर भोजन मिलेगा। जितने भी गरीब रहते, सब काकी माँ करके उनके घर आते और भोजन पाते और तृप्त होके जाते। तो ये थी एक छोटी सी कहानी लड्डू गोपाल जी की। तो इस कहानी के माध्यम से हमें यह पता चला कि भगवान 56 भोग के भूखे नहीं हैं, वो तो भाव के भूखे हैं, हमारी श्रद्धा के भूखे हैं। यदि हम किसी के दिल को ठेस पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं, तो हमारा 56 भोग भी बेकार है। अगर हम सूखी रोटी भी भगवान को देते हैं और दया भाव रखते हैं, प्रेम रखते हैं, तो वो सूखी रोटी भी प्रभु ग्रहण कर लेते हैं। तो ये थी छोटी सी लीला जो कान्हा जी की, आपको अच्छी जरूर लगी होगी। नमस्ते, राधे राधे। आज हम लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी स्टोरी सुनेंगे जहाँ पे लड्डू गोपाल जी खुद ही टूट गए। आखिर क्यों? तो आज की इस स्टोरी में हम जानेंगे। अक्सर सभी लोग खंडित मूर्तियों को देख के मायूस हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। जब हमारे लड्डू गोपाल जी गिर जाते हैं या किसी भी प्रकार से खंडित हो जाते हैं, तो हम उसे अपशगुन समझते हैं। यही समझते हैं कि हमारे भाग्य बहुत खराब हैं, कुछ हमसे गलती हो गई है। परंतु खंडित मूर्ति हमें दुखी नहीं करती है। उस दरार से जहाँ से प्रभु खंडित होते हैं, वहाँ से एक नया प्रेम निकलता है, प्रभु का एक नया रूप लेता है और हमें एक नया प्रेम सिखाता है कि प्रेम शब्द ही ऐसा है कि सुंदरता और स्वरूप को नहीं देखता है। जो प्रेम करता है तो बस प्रेम करता है, चाहे खंडित मूर्ति हो, चाहे सुंदर मूर्ति हो। तो आइए एक ऐसी ही कथा सुनते हैं मीरा की।
वृंदावन के नगर में एक छोटी सी कुटिया थी जहाँ पे मीरा रहती थी। उस कुटिया में वो और उनके लड्डू गोपाल जी रहा करते थे। वो अपने लड्डू गोपाल जी को अत्यधिक प्रेम किया करती थी। वो अपने जीवन में अपने लड्डू गोपाल जी की इतनी सेवा की थी कि उनके बिना तो वो भोजन भी नहीं ग्रहण करती थी। जहाँ जाती उन्हें ले जाती, जो खाती उनको खिलाती, जैसे सोती वैसे सुलाती, यानी कि एक एक पल लड्डू गोपाल जी के साथ वो बिताया करती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह में मंदिर की सफाई करते समय लड्डू गोपाल हाथ से छूट जाते हैं और जब गिरते हैं जमीन पर तो उनके हाथ की एक अंगुली निकल जाती है। अब मीरा बहुत दुखी हो जाती हैं और रोने लगती हैं। कहती हैं, प्रभु आखिर क्या गलती हो गई हमसे? आखिर क्यों नाराज हो गए हमसे? क्यों टूट गए? अब वो बहुत परेशान हो जाती हैं। ये बातें गांव में बहुत जल्दी फैल जाती हैं। कोई अच्छी चीजें हो तो नहीं फैलती हैं। सभी लोग जान गए कि मीरा के लड्डू गोपाल खंडित हो गए हैं, फिर भी वो सेवा कर रही है। गांव के एक एक सदस्य करके कोई ना कोई हमेशा आता रहता और यही कहता, मीरा तू लड्डू गोपाल जी को जल प्रवाहित कर दे। खंडित मूर्ति को मंदिर में रखना अच्छी बात नहीं है। तुम्हारे घर में अनहोनी हो सकती है। पर मीरा को कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। मीरा का दिल बहुत रो रहा था और वो बस प्रभु से शिकायत करे जा रही थी। करते करते 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन वो मंदिर के पास ही लेटी थी और लड्डू गोपाल जी को निहारते निहारते सो गई। तभी उसके स्वप्न में नन्हे बाल गोपाल आए और कहने लगे, मीरा तुम इतना क्यों उदास हो? तुम क्यों रो रही हो? मीरा कहती है, प्रभु आप तो खंडित हो गए, अब मैं आपकी सेवा कैसे कर पाऊंगी? सभी लोग तो कहते हैं आपको मैं जल प्रवाहित कर दूं, पर आप में मेरे प्राण बसते हैं। आप ही बताइए, अगर मेरा कोई छोटा बच्चा होता, उसकी अंगुली या हाथ टूट जाते, तो क्या मैं उसे जल में छोड़ आती कि उसे ठीक कराती? तो प्रभु मैं चाहती हूं आपको ठीक करा के आपकी सेवा करूं। तभी नन्हे कान्हा जो स्वप्न में दिख रहे थे मुस्कुराए और मीरा से बोले, अरे पगली तू रूप स्वरूप की बात करती है, प्रेम तो हमारी आत्मा से है। प्रेम किसी स्वरूप का मोहताज नहीं है। सुंदर दिखे, बदसूरत दिखे या खंडित हो, टूटी हुई चीज हमें यह सिखाता है कि प्रेम सर्वोपरि है। प्रेम सबसे पहले है। क्या किसी के हाथ टूट जाने से, किसी की आंख फूट जाने से, किसी के पैर टूट जाने से उससे मोह कम हो जाता है, उससे प्रेम खत्म हो जाता है? नहीं, प्रेम तो और बढ़ जाता है। तो मेरे इस हाथ के टूट जाने से तुझे क्या इतना दुखी हो रहा है? तू दूसरे स्वरूप ले आ, तू मुझे उसमें निहार, मैं तुझे उसमें ही दिखूंगा। ये प्रेम ऐसा ही है, तू जिसमें देखना चाहेगी मैं उसी में दिखूंगा। नन्हे कान्हा कहते हैं, मीरा तू जहां बुलाएगी मैं वहां आ जाऊंगा। तू जल में बुलाएगी जल में आ जाऊंगा, दूसरे विग्रह में बुलाएगी मैं वहां भी आ जाऊंगा, क्योंकि तू आत्मा से मुझे प्रेम करती है, ना कि किसी स्वरूप से, ना किसी वस्तु से। ये कह के छोटे नन्हे कान्हा स्वप्न से अंतर ध्यान हो जाते हैं। सुबह मीरा जब उठती है तो एक नई सी खुशबू, एक नई तरंगे उसके मन में, उसके जीवन में फैलता है। सुबह उठते ही मीरा का मन जो भारीपन था और वो रोए जा रही थी, आंखों से आंसू अपने आप खत्म हो जाते हैं और जो मन भारी था वो अपने आप ठीक हो जाता है। उठती है सुबह और अपने उस टूटे हुए लड्डू गोपाल जी को गले लगाकर स्पर्श करके रोने लगती है।
कहती है, प्रभु मैं आपकी लीला समझ गई। लड्डू गोपाल जब कभी खंडित होते हैं तो हमें अपने मन को हैरान परेशान नहीं करना है और ना ही दुखी करना है। लड्डू गोपाल हमें बताते हैं कि मैं तेरे कर्ज को उतार रहा हूँ, यानी कि अब तक जो मैं या आप कोई भी सेवा करते हैं, तो जब लड्डू गोपाल जी खंडित होते हैं तो हमारे घर में, हमारे बच्चों पे, हमारे पति पे कोई बड़ी विपत्ति आने वाली होती है जो स्वयं लड्डू गोपाल अपने ऊपर ले लेते हैं, जिसकी वजह से उन्हें खंडित होना पड़ता है। इसका यह अर्थ नहीं होता है कि वो हमसे नाराज हो गए या उनकी पूजा हम छोड़ दें और उनको भूल जाएं। नहीं, नए लड्डू गोपाल ले आए और उनकी सेवा करें और उसी रूप में, उसी नाम से हम उनको देखें। ये सब बातें सपन में उसे समझ में आ जाता है। मीरा सब कुछ समझ जाती है जो कान्हा समझाना चाहते हैं। फिर भी मीरा अपने मन की तसल्ली के लिए मंदिर जाती है, टूटी हुई विग्रह को लेती है और मंदिर जाती है। वहां पे लड्डू गोपाल जी की विग्रह देख के पंडित जी समझ जाते हैं मीरा क्यों आई है मंदिर में। पंडित जी जाते हैं, बोलते हैं, बेटा बैठो, क्या हुआ, क्या बात है। मीरा अपनी मन की व्यथा और उस सपन के बारे में सब कुछ बताती है पंडित जी को कि मुझे ऐसा ही आभास हो रहा है कि मैं नए विग्रह ले आऊं, सेवा करूं, और ऐसे ऐसे संकेत मुझे प्रभु दिए हैं। पंडित जी बहुत प्रसन्न होते हैं, कहते हैं, बेटा प्रेम कभी किसी रूप का भूखा नहीं है। कान्हा तो तेरे मन में है, तेरे प्यार में है, तो तुझे रूप से क्या चिंता लगी है। उसी धातु के, उसी रूप का तुम दूसरा विग्रह ले आओ और इनको जल प्रवाहित कर दो। अपने आप से वो गोपाल जी उसमें आके समा जाएंगे। और जो भी गलती तुमसे हुई है, अगर तुमको ऐसा लगता है तो तुम उनसे क्षमा याचना करो। देखना उतना ही प्यार तुम्हें उस विग्रह से हो जाएगा जितना प्यार तुम्हें इस विग्रह से है। पंडित जी की बातें मानकर मीरा लड्डू गोपाल जी को ले जाके जल प्रवाहित करती है और उसी दिन जाके दुकान से दूसरे लड्डू गोपाल जी को ले आती है। पंडित जी से प्राण प्रतिष्ठा करवाती है और अपने ठाकुर जी को पोशाक धारण करवाती है। अब मीरा को वही लड्डू गोपाल जी नजर आते हैं। उनके बस हाथ ठीक हो जाते हैं, ऐसा उसे महसूस होता है। मीरा कभी भी अपने गोपाल को कहीं नहीं छोड़ती है। मीरा अब साफ सफाई करते समय और भी ज्यादा ध्यान रखती हैं अपने गोपाल जी का। तो ये थी लड्डू गोपाल जी की एक छोटी सी लीला, जो लड्डू गोपाल खुद ही टूट के आपके संकटों को बचा लेते हैं। और हम मूर्ख ये समझते हैं कि हमसे कोई पाप हो गया जिसकी वजह से लड्डू गोपाल टूट गए। नहीं, पाप नहीं होता है। लड्डू गोपाल हमारे समय और हमारे नाम जाप, हमारे कीर्तन, हमारे पूजा पाठ और हमारे लाड प्यार का कर्ज चुका के जाते हैं, कर्ज चुकाते हैं। और जब तक साथ रहते हैं एक कवच की तरह हमारी रक्षा करते हैं। तो आशा करते हैं इस वीडियो में आपको यह लड्डू गोपाल जी की लीला बहुत प्यारी लगी होगी। अगर जिसको जिसको यह लीला प्यारी लगी हो, लड्डू गोपाल प्यारे लगते हों, वो जय हो लड्डू गोपाल, राधे राधे जरूर लिखिएगा। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब हमारी विग्रह किसी भी तरह से खंडित हो जाती है तो शास्त्रों के अनुसार हमें उसे जल प्रवाहित या भूमि में दबा देना चाहिए, जिससे वह प्राकृतिक में मिल जाए। और हमें अपने मन को खेद भिन्न नहीं करना चाहिए। प्रेम किसी भी रूप का भूखा नहीं है, जैसे कि हम अभी स्टोरी में सुने हैं। ऐसे ही हम उतना ही प्रेम दूसरे भी विग्रह से करें, वही भाव रखें और वही नाम रखें, तो अपने आप से फिर हमारे गोपाल जी पुराने वाले नए विग्रह में हमें दिखने लगेंगे। तो आप सभी को यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। जया एकादशी का दिन था और लड्डू गोपाल ने चाय पीने की जिद की।
तो आज मैं आपको लड्डू गोपाल की एक अद्भुत कथा ऐसे ही सुनाऊंगी जो लड्डू गोपाल चाय के लिए कितना व्याकुल हुए। हम सभी जानते हैं कि एकादशी के दिन अन्न वर्जित होता है। ऐसे ही ये स्टोरी है एक बूढ़ी अम्मा की जो वृंदावन में रहती हैं। उनकी एक छोटी सी कुटिया थी। उनकी कुटिया में और कोई नहीं, उनके लड्डू गोपाल और वो रहा करते थे। बूढ़ी अम्मा का और कोई भी नहीं था, बस लड्डू गोपाल जी के सिवा। तो बूढ़ी अम्मा सुबह माघ महीने की जया एकादशी के दिन सुबह उठती हैं और अपने घर की साफ सफाई करती हैं, फिर मंदिर को साफ करती हैं। कड़ाके ठंड में मैया सोचती हैं कि लड्डू गोपाल जी को क्या दिया जाए, तो गर्मा गर्म दूध और बिस्किट रख देती हैं। फिर याद आता है, नहीं नहीं, आज तो एकादशी है तो अन्न वर्जित होता है, तो आज तो किचन में भी कुछ अन्न नहीं बनेगा, तो दूध ही बस दे देती हूँ। तो ऐसे ही गोपाल जी के लिए सिंपल दूध ले जाके रख देती है, तुलसी पत्ते डाल के। तुलसी पत्ते पहले से ही तोड़ के मैया ने रख लिया था। अब बगल से कहीं दूर से खुशबू आ रही थी चाय की। अदरक और इलायची वाली चाय की खुशबू गूंज रही थी मैया के कानों में, आंखों में, नाकों में। मैया को मानो ऐसा कोई कह रहा हो जैसे कोई काने से, मैया आज कुल्हड़ वाली चाय नहीं पिलाओगी? आज तो बहुत ठंड है मैया, तुम भी तो आज बहुत सफाई की हो। बार बार उनके मन में ऐसा ही ख्याल आ रहा था जैसे कड़ाके ठंड के नाते हमारे गोपाल जी चाय के भूखे हों। मैया बार बार इग्नोर कर रही थी। ऐसे करते करते पूजा कर ली, परंतु आत्मा अंदर से एक झुझोर रहा था जैसे कोई बालक किसी चीज के लिए जिद कर रहा हो। मैया चुपचाप उठी और लल्ला के सामने बैठ गई। बोली, लल्ला क्या तुझे चाय चाहिए? परंतु मैं एक बंधन में बंधी हूं प्रभु, क्या करूं? शास्त्र कहते हैं कि भगवान को चाय नहीं दिया जाता है और अन्न भी वर्जित है, पर एकादशी के व्रत में तुझे चाय कैसे दे सकती हूं? फिर मैया के दिमाग में आता है कि नहीं नहीं, प्रेम के भूखे हैं प्रभु, भगवान प्रेम के ही भूखे होते हैं और प्रेम से ही रिश्ते हैं। जब प्रेम ऊंचा हो, प्रेम निस्वार्थ भाव से हो, तो कोई शास्त्र, कोई वेद नहीं रोकता है और ना ही किसी बंधन के ये मालिक होते हैं। तो इसी तरह से मैया किचन में जाती हैं, अदरक इलायची को कूटती हैं और तुलसी पत्ते डाल के चाय बनाती हैं। चाय पत्ती उसमें नहीं डाली थी और ठाकुर जी के पास एक कप कुल्हड़ में चाय लाके रख देती हैं। चाय रखते ही उनके रूम में ऐसा उजाला हुआ, अद्भुत एक ऊर्जा हुआ, जिसे देख के मैया एकदम ठहर गई। मैया की आंखों से आंसू आया और वह रोने लगी, क्योंकि ये आश्चर्यजनक उनके साथ हुआ था। कुल्हड़ को वो देखती ही रह गई और चाय थोड़ी ही बची। वह सोचने लगी कि कान्हा मुझसे सुबह से अदरक वाली चाय मांग रहा था, पर मैं उसे चाय नहीं दी। तो ठाकुर लीला ऐसे ही करते हैं। अब हर एकादशी पे मैया का यही नियम था कि सबसे पहले सुबह उठती और मंदिर को साफ करती और लड्डू गोपाल जी को अदरक इलायची और तुलसी पत्ते डाल के बिना चाय पत्ती वाले चाय बना के भोग लगाती। धीरे धीरे समय बीतता गया। इस कहानी के बारे में और किसी को नहीं पता था। एक दिन बूढ़ी अम्मा की बेटी आई। जया एकादशी था। बूढ़ी अम्मा का तबीयत कुछ खराब था। उस दिन अपनी बेटी से अम्मा बोलती हैं, बेटा आज तुम लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर देना और भोग लगा देना, अन्न का भोग नहीं लगेगा, परंतु वो चाय दे देना, ये कहना भूल गई बेटी से। और मैया खुद स्नान की और माघ महीने का कड़ाका ठंड आप सभी जानते ही हैं, तो बूढ़ी अम्मा छत पे जाके बैठ गई। अब इधर जो बेटी थी वो लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार की, आरती की, धूप दीप दिखाई, दूध दी, मक्खन दी, मिश्री दी और सब कुछ रख दी, परंतु लड्डू गोपाल जी के चेहरे पे अजीब सी उदासी थी।
मैया जब थोड़ा धूप सेक के मंदिर के पास आई तो देख रही हैं कि लाला का मुंह उखड़ा सा है, लाला उदास हैं। फिर पूछती हैं, क्या हुआ लाला, क्या आज मैंने नहीं सेवा की इस वजह से नाराज हो? कभी कभी बहन के हाथ से भी सेवा ले लिया करो। ऐसा कह के फिर भी उनको चाय का याद नहीं आया। फिर वो जाके रूम में बैठ गई, बेटी से बातें करने लगी। जब बच्चे दूर होते हैं और पास आते हैं तो बातें बहुत सारी हो जाती हैं। तो माँ बेटी आपस में बात करने लगी और इधर ठाकुर जी का ध्यान चाय पे था। अब ठाकुर जी खटपट खटपट करते हुए किचन में पहुंच गए। बूढ़ी अम्मा को खटपट की आवाज आई तो वो बाहर देखती हैं तो गेट पे तो कोई नहीं था। फिर बातें करने लगती हैं। फिर जब थोड़ी देर बाद वो सोचती हैं कि आज तो ठाकुर जी को चाय मिला ही नहीं। बूढ़ी अम्मा भागी दौड़ी सबसे पहले मंदिर में जाती हैं। जब मंदिर में जाती हैं तो देखती हैं ठाकुर जी है ही नहीं। अब मंदिर में ठाकुर जी को ना देख के बूढ़ी अम्मा को बहुत रोना आया और वो रोने भी लगी। इधर बेटी माँ को समझाती है, माँ तुम इतना क्यों रो रही हो, ठाकुर जी कहाँ चले जाएंगे, भला कोई विग्रह भी इधर उधर जाता है क्या? रुको, यहीं कहीं होंगे। सब फूल को हटा के देख ली, कहीं भी ठाकुर जी नहीं मिल रहे। बूढ़ी अम्मा तेज तेज आवाज में रोने लगी, आज तूने लल्ला को चाय नहीं पिलाया, मैंने तुझे बताया नहीं कि चाय उन्हें पीना है। वो सुबह सुबह चाय पीते हैं, अदरक वाली, इलायची वाली, तुलसी पत्ते वाली, बिना चाय पत्ती के। फिर मेरे लाला को चाय नहीं मिला तो क्या लाला मुझे छोड़ के चले जाओगे? लाला, मैं तेरे लिए चाय चटपटी बनाऊंगी, खूब अच्छा चाय बनाऊंगी, रोज चाय दूंगी, अब कभी नहीं भूलूंगी, ऐसी गलती मुझसे कभी नहीं होगी लाला। ऐसे जोर जोर से बोल के रोने लगी। अब बेटी का जो है मन बहुत उदास हो गया कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, लाला चाय पीते थे मैं नहीं दी। बूढ़ी अम्मा रो रही थी। बगल की एक आंटी आई, वो भी बहुत समझाई, कोई बात नहीं, लाला यहीं कहीं होंगे, मिल जाएंगे। लेकिन सबके मन में ये आश्चर्य चल रहा था कि मंदिर में से लाला गए तो गए कहाँ गए? कोई तो घर में और था भी नहीं, बाहर से गेट बंद था, तो लाला कहाँ चले गए? ढूंढते ढूंढते लाला कहीं नहीं मिल रहे हैं, परंतु किचन में कोई नहीं जा रहा है। अब इधर बूढ़ी अम्मा का रो रो के बेहाल हो गया था। तभी सब लोग कहने लगे, एक गिलास पानी लाओ, थोड़ा बूढ़ी अम्मा को पानी दो, पानी पिए फिर लाला को ढूंढ लेंगे, लाला कहीं नहीं जाएंगे, लाला नटखट तो है ही, लीला करते हैं, इसलिए यहीं कहीं छुप गए होंगे। जब बेटी जाती है जल लेने किचन में तो देखती है ठाकुर जी गैस के ऊपर बैठे हुए। अब हंसते हुए वहां से आती है और लाला को गोद में उठा लेती है, लाला को खूब बलैया लेती है और कहती है, अरे नटखट लाला, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी बड़ी बड़ी लीलाएं रचते हो, और ला के सीधे अपने अम्मा की झोली में डाल देती है। अम्मा लाला को देख के गले लगाती है, प्राणों से प्यारे लाला को अपने स्पर्श करती है, मिट्ठू देती है, सब कुछ करती है। और बेटी को भी समझ में आ जाता है, कहती है, अम्मा आज तक मैं सोचती थी कि बस एक पूजा किया जाता है भगवान के विग्रह का, बस भगवान यहाँ कभी नहीं लीला रचते हैं, भगवान कभी साक्षात हमारे सामने नहीं आते हैं, परंतु ये मन का भाव है, मन का एक मैल मिट गया मेरी जिंदगी से कि लाला कभी आते नहीं हैं। अगर भाव से पुकारो तो लाला हर जगह आ सकते हैं, हर पत्ते में, हर मूर्ति में, हर विग्रह में, हर घर में लाला आते हैं और लीलाएं भी रचते हैं। अम्मा और अब लड्डू गोपाल और अम्मा की बेटी तीनों लोग गले लग के खूब रोए। उसी दिन से अब बेटी को भी लाला से प्यार हो गया और वह कहने लगी, अब हर एकादशी के दिन हम यहाँ पे जरूर आएंगे और लाला को चाय पिलाया करेंगे। तुरंत ही बेटी किचन में गई, गाय के दूध से अदरक, इलायची और चाय पत्ती नहीं डाली, सब कुछ डाल के चाय बनाई, बिना चाय पत्ती वाला, जो हर्बल चाय बन गया एक अच्छा सा, और लाके ठाकुर जी के पास रख दी, भोग लगाई और क्षमा मांगी। इसी तरह से बूढ़ी अम्मा और बेटी और लड्डू गोपाल मुस्कुराने लगे। और ये है लीला थी लड्डू गोपाल जी की। तो ये लड्डू गोपाल हमारे हैं ही नटखट, कभी कभी हमको रुलाते हैं, कभी हंसाते हैं, परंतु कभी साथ नहीं छोड़ते हैं।
तो जिसे जिसे लड्डू गोपाल जी पे विश्वास है वो है राधे राधे जरूर बोलेगा। तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखकर आप सभी जरूर जाइएगा। और हमारे ये इस कथा को सुन के अगर आपका दिल थोड़ा भी पिघला है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की भावुक कहानियां मैं आपके लिए लाती रहूंगी। और नटखट कान्हा की स्टोरी आप सभी को प्यारी लगती है तो राधे राधे जरूर बोलिएगा। और ये भी बताइएगा कि आपके गोपाल जी क्या क्या लीला रचते हैं आपके साथ। तो हमारे नटखट कान्हा की लीला आप सभी सुन लिए। मिलते हैं अगली कथा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज लड्डू गोपाल की लीला एक चोर के साथ है। एक चोर चोरी करने गया। वो बचपन से ही अनाथ था। उसके माता पिता नहीं थे तो उसका यही कार्य था कि वह चोरी करके ही खाता था। तो सबके घर में चोरी किया करता था। पर आज वो चोरी जहां करने गया एक भक्त माँ थी। यह अम्मा बस लड्डू गोपाल जी की सेवा करती, उनकी देखरेख करती। और अम्मा और लड्डू गोपाल ही उस घर में रहा करते थे। अब सोहन चोरी करने के लिए पीछे के दरवाजे से घुस गया। पीछे के दरवाजे से घुसने के बाद दरवाजा धीरे से बंद कर लिया, जिससे चोर को आसानी हो जाए चोरी करने में। सोहन सबसे पहले मंदिर की तरफ देखा, क्योंकि घर में और कुछ तो दिखाई नहीं दे रहे थे। सब मिट्टी के घड़े और टूटे फूटे बर्तन दिखाई देते थे। मंदिर की तरफ जब सोहन देखा तो चमचमाती हुई लड्डू गोपाल जी की विग्रह थी। सोहन सोचा ये लड्डू गोपाल जी सोने के होंगे, इनको बेच के मैं बहुत सारा पैसा ले लूंगा। चोर तुरंत मंदिर के पास बहुत तेजी से गया, लड्डू गोपाल को उठाया और कहने लगा, अरे तारंकल लल्ला, तू बड़ा ही भारी है। क्यों रे छोटे, इतना भारी है तू? इतना कहते ही अपने कंधे पे लड्डू गोपाल को बैठा लेता है और बाहर की तरफ निकलने लगता है। बाहर का दरवाजा मिलता ही नहीं सोहन को। वो बाहर की तरफ घूम जाता है, फिर सीधे मंदिर के पास आ जाता है। पूरी रात यही लीला चलती रही। सोहन जब भी लड्डू गोपाल जी को अपने कंधे पे उठा के बैठाता घर से बाहर निकलने के लिए, तो मेन डोर मिलता ही नहीं जहां से वो घुसा था अंदर। और बूढ़ी अम्मा जग न जाए इसकी वजह से बूढ़ी अम्मा की तरफ का दरवाजा वो खोलने नहीं जाता था। आधी रात जब बीत गई ऐसे ही करते करते अब सोहन भूख से तड़पने लगा। देखता सोहन तो पूरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है। मंदिर के पास एक छोटी कटोरी में दही और चीनी और तुलसी के पत्ते रखे हुए थे। फिर सोहन कटोरी को उठाया और बोला, ओहो तारंकन लल्ला, तेरे मोटेपन का राज तो ये ही है, दही और चीनी। चलो आज मैं भी खा लेता हूँ। जैसे ही सोहन दही और चीनी को अपने मुख में डाला चिम्मच से, वैसे ही उसकी आंखें भर आईं और वह रोने लगा। उसे अपनी अम्मा की याद आने लगी। बचपन में जैसे उसकी अम्मा दही और चीनी मिलाकर देती थी जब वो स्कूल से आता था। मानो पुराना दृश्य उसकी नज़र के सामने हो। वह बहुत भावुक हो गया और लड्डू गोपाल जी को देख के रोने लगा। अब लड्डू गोपाल जी को गोद में उठाया और बोला, तारंकन लल्ला, तू यहाँ से नहीं चलना चाहता है क्या? परंतु मुझे पैसे की बहुत आवश्यकता है। अगर तू चलेगा तो मेरे पास ज़्यादा पैसे हो जाएंगे। फिर से एक बार कोशिश किया। लड्डू गोपाल जी को उठाया और बाहर की तरफ निकलने लगा। फिर वही हाल हुआ। घूम फिर के वो मंदिर के पास ही आ जाता। इतने में लड्डू गोपाल जी को हाथ में ही लिया था तो उसे ऐसा लगा कि जैसे कोई कह रहा हो, मैं तेरे साथ हूं ना, तुझे धन दौलत की क्या जरूरत है। सोहन का हृदय एकदम परिवर्तन हो गया। वो दही, चीनी और तुलसी के पत्ते को ग्रहण करते ही जैसे सोहन एक अजीब सा शांति उसके अंदर हो गया हो। वो एक अलग सा अनुभव प्रतीत कर रहा था।
उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पहली बार उसको अपने जीवन में इतनी शांति मिली थी। या तो उसे उसके माँ की गोद में, या तो उसे अपने माँ के बनाए हुए भोजन से तृप्ति मिलती थी, या तो एक कटोरी दही से और इस लड्डू गोपाल जी के स्पर्श से उसे एहसास हो रहा था। अब बोलता है सोहन, तारंकन लल्ला, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तुझे लेके ही जाऊंगा यहाँ से। यही बोलते बोलते लड्डू गोपाल को लेके वह चोर वहीं पे मंदिर के पास सो गया। अब सुबह हुई। इधर बूढ़ी अम्मा उठती हैं तो देखती हैं कि लड्डू गोपाल और वह चोर मंदिर के पास ही पड़ा है। आती हैं और लड्डू गोपाल जी को हाथ जोड़ के प्रणाम करती हैं। कहती हैं, ओहो तारंका लल्ला, तुझे चोर चुराने आया था, पर तू जगत का चोर है, तू खुद माखन चोर है, तो तुझे कौन चुरा पाएगा? भला चोर को कोई चुरा पाता है? चोर तो आज चोरी चोर करने आया था, पर चोर को ही चोर नहीं चुरा पाया। ऐसा कह के बूढ़ी अम्मा मुस्कुराई और जाके स्नान करने लगी। ना ही सोहन को कुछ डांटी, न बोली, न क्रोध की। ऐसी शांति देख के सोहन का मन और पिघल गया और वह बूढ़ी अम्मा के पैरों में हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और कहने लगा, अम्मा, आज से मैं तेरे चरण में रहना चाहता हूँ। तेरी जैसी मुझे मैया कहीं नहीं मिलेंगी और तेरे लाला जैसा मुझे भाई कहीं नहीं मिलेगा। तो आज से मैं तुझे अपनी माँ और इस लड्डू गोपाल जी को अपना भाई मानता हूँ। फिर मुस्कुराते हुए लड्डू गोपाल जी की तरफ देखकर नम आंखों से बोलता है, क्यों तारंकन लल्ला, क्या मेरा भाई बनेगा? मैं तेरा छोटा भाई बनूंगा, बड़ा भाई नहीं बनूंगा, क्योंकि तू रात भर मुझे बहुत परेशान किया। अगर मैं बड़ा भाई बन जाऊंगा तो तू सीधे मेरे कंधे पे बैठेगा और मुझे बाहर का दरवाज़ा नहीं मिलेगा। फिर मैं बाहर भी एक पल के लिए भी नहीं जा पाऊंगा। घूम फिर के तेरे मंदिर के पास ही मुझे रहना पड़ेगा। तो इसलिए मुझे तू छोटे ही रहने देना। तभी उसे हंसने की आवाज़ सुनाई देती है सोहन को। सोहन और भावुक हो जाता है, मानो उसे एक नई जिंदगी मिल गई थी। सोहन को चोरी करने निकला था, पर खुद का दिल चोरी हो गया। नम आंखों से लाला से कहता है, लाला, अब ये दिल तेरा, अब मेरा जो भी है सब तेरा। अब मेरे जीवन का बस यही मकसद है, ये बूढ़ी अम्मा और तू मेरे जीवन में रहे और मैं तेरे खूब श्रृंगार और खूब सेवा करूं। अब सोहन बूढ़ी अम्मा के घर के सामने बहुत सारी मिट्टी थी, जगह था, वहाँ पे बहुत सारा फूल लगाया, तुलसी के पेड़ लगाए और एक गाय लाई जिससे वो दही बना सके, क्योंकि वो दही उसे बहुत पसंद आई। और बूढ़ी अम्मा से कहने लगा, अम्मा, जब इस गाय का दूध हम निकालेंगे तो तू रोज दही बनाना और तारंकन लल्ला और मैं दोनों साथ मिलकर खाएंगे। बूढ़ी अम्मा कहती हैं, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। बूढ़ी अम्मा मन ही मन सोचती हैं, तारंकन लल्ला, मैं तेरी लीला को समझ गई। तू स्वयं मेरी मदद करने नहीं आ पाता, इसीलिए एक बालक के रूप में मेरे लिए इस बालक को भेज दिया है, जिससे मैं अब बुजुर्ग हो रही हूँ, मेरे वृद्धावस्था में कोई मेरा सहारा बने। लाख लाख धन्यवाद तारंकन लल्ला, तू सबका सहारा करता है, सबको सहारा देता है। बोलो हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की। तो एक चोर के जीवन में कैसे बदलाव हुआ, हम सभी इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो भगवान कभी ये नहीं कहते हैं कि कोई भी मनुष्य मेरे लिए बुरा है, बस देरी होती है तो उसके हृदय परिवर्तन की। जब से उसका हृदय कोमल और पवित्र हो जाए, तभी से भगवान उसे अपना लेते हैं। तो इसी तरह से चोर के जीवन में ये बदलाव हुआ। तो आप सभी को ये स्टोरी यदि पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय लड्डू गोपाल जरूर लिखिएगा। तो बोलिए, लड्डू गोपाल की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, मुरली वाले की जय, जय जय श्री राधे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे,
नंदलाल संवरिया मेरे। तो इसी तरह से चोर के जीवन में बदलाव हुआ, बूढ़ी अम्मा को सहारा मिल गया और तारंकन लल्ला को एक देसी गाय का घी मक्खन खाने को मिल गया। तो हुई ना एक अच्छी सी स्टोरी हमारे तारंकन लल्ला की। तो बड़े ही नटखट हैं हमारे गोपाल, ऐसे ही लीला रचते रहते हैं हर किसी के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कान्हा के संसार में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज कान्हा के भक्ति में लुप्त हो जाते हैं, कान्हा की मीठी मीठी बातें और कान्हा के इस रसोई कढ़ी वाली कहानी को सुनते हैं। एक बूढ़ी अम्मा लड्डू गोपाल जी के लिए कैसे कढ़ी बनाती थी और कैसे लड्डू गोपाल को भोग लगाती थी। तो आइए आज की ये वीडियो बहुत खास होने वाली है, तो आप सभी वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो में आप सभी बने रहिएगा और राधे राधे बोलते रहिएगा। तो चलिए बोलिए, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहा करती थी। वो कढ़ी बहुत अच्छा बनाती थी। कढ़ी और चावल ऐसा बनाती थी कि जो लोग खाते थे वो कढ़ी और चावल के दीवाने हो जाते थे। लेकिन कढ़ी वो कभी अपना बेचती नहीं थी। बहुत लोग ऐसा कहते थे कि बूढ़ी माँ आप कढ़ी बहुत अच्छा बनाती हो, कढ़ी चावल बेचा करो जिससे आपके पास बहुत धन दौलत हो जाएंगे। लेकिन बूढ़ी अम्मा कहती थी नहीं, वो अन्न कैसा जो किसी का पेट ना भर सके। तो जब किसी के लिए हम भाव से बनाते हैं, प्रेम से बनाते हैं और दान ज़्यादा देते हैं, खाते कम हैं, तो उस खाना में स्वाद भर जाता है। तो इसीलिए मैं कभी बेचूंगी नहीं। इसी तरीके से वो कभी अपने भोजन को बेचती नहीं थी। अपने लड्डू गोपाल जी को पवाती और अपने खुद पाती। उनका रोज का नियम था कि कढ़ी और चावल बनाती थी और अपने लड्डू गोपाल जी के सामने प्लेट में निकाल के रखती थी और कहती थी, प्रभु पा लीजिए, कढ़ी चावल मैं बहुत प्रेम से आपके लिए बनाई हूँ, जिसमें भक्ति का मसाला और प्रेम का स्वाद डाली हूँ। तो आपको अगर पसंद आता है तो आप चख के बताइए कैसा बना है। रोज यही बातें वो लड्डू गोपाल से कहा करती थी। धीरे धीरे उनके कढ़ी का चर्चा बहुत जगह तक फैल गया था। अब यूट्यूबर एक आर्यन नाम का लड़का था। वो यूट्यूब पर वीडियो बनाया करता था। ये बात उसे पता चली। वो सोचने लगा, अगर इस बूढ़ी अम्मा के कढ़ी की रेसिपी मैं अपने चैनल पे डालूं तो बहुत ज़्यादा व्यू और सब्सक्राइबर मिलेंगे। इसी भाव से वो बूढ़ी अम्मा के कुटिया पे पहुंच जाता है और बूढ़ी अम्मा से कहता है, बूढ़ी अम्मा आप मुझे भी क्या कढ़ी चावल खिलाएंगी। तभी बूढ़ी अम्मा बड़े नम्र भाव से कहती हैं, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं खिलाऊंगी। हमारे द्वार पे जो आता है मैं उसे लड्डू गोपाल यानी भगवान की कृपा मानती हूँ और यही मानती हूँ कि हमारे ठाकुर जी किसी न किसी रूप में भोजन करने आए हैं। तभी आर्यन कहता है, माँ जी अगर आप अपनी कढ़ी की रेसिपी यूट्यूब चैनल बना लीजिए तो आपकी रेसिपी देख के अत्यधिक लोग सीखेंगे और ज़्यादा लाभकारी होगा, आपके लिए धन दौलत कमाने के लिए अच्छा होगा। तभी बूढ़ी अम्मा कहती हैं, मैं अपनी धन दौलत अपने लड्डू गोपाल जी को ही मानती हूँ। बेटा मेरा इस दुनिया में तो कोई है ही नहीं, बस मेरे गोपाल जी हैं और मैं हूँ। और गोपाल जी की कृपा से मेरे पास बहुत है कि मैं अपने गोपाल जी का पेट भर सकूं और अपना पेट भर सकूं। इतनी बात करते करते कढ़ी और चावल प्लेट में निकाल के लेके आती हैं आर्यन के पास। आर्यन अपना कैमरा ऑन करता है वीडियो बनाने के लिए और बूढ़ी अम्मा से पूछता है, अम्मा यही बताओ कि आप कढ़ी में क्या क्या डालती हो, चावल कैसे बनाती हो और चावल में क्या डालती हो। आपकी कढ़ी बहुत लाजवाब है और आपका चावल भी बहुत टेस्टी बना हुआ है, एक एक दाना अलग है। तभी बूढ़ी अम्मा कहती हैं, हाँ हाँ बेटा मैं ज़रूर बताऊंगी। तो आज मैं तुम्हें बताती हूँ। ये चूल्हे के पीछे जो मटका रखा है, इसमें जब मैं भोजन बनाने जाती हूँ, चावल डालने जाती हूँ, तो एक मुट्ठी चावल इस मटके में रख देती हूँ
फिर चावल पकाती हूँ। जब मैं कढ़ी बनाने जाती हूँ तो इस पतीले में सबसे पहले थोड़ी छाछ अलग निकाल के रख देती हूँ। जो मैं एक एक मुट्ठी रोज चावल निकालती हूँ और थोड़े से छाछ निकालती हूँ। छाछ तो गरीबों में बांट देती हूँ, परंतु जो चावल एक मुट्ठी बनाने से पहले निकालती हूँ, उस चावल को मैं चिड़िया, पक्षी, जीव जंतु सबको बांट देती हूँ। कहा जाता है यदि अन्न बांट के खाया जाए तो घर में माँ लक्ष्मी पधारती हैं और स्वाद अत्यधिक बढ़ जाता है। वो रसोई बहुत पवित्र हो जाती है जहाँ से और लोगों का पेट भरता है। अगर स्वयं का पेट भरने के लिए कोई भोजन बनाता है तो वह खाना स्वादिष्ट नहीं होता है। शायद यही कारण है बेटा, जिसकी वजह से मेरा कढ़ी और चावल बहुत टेस्टी होता है। मैं चावल को जब पकाती हूँ तो थोड़े से उसमें नमक डालती हूँ और धीमी आंच पे पकाती हूँ, जिससे हर चावल अपने आप में एक सुंदर रूप ले लेता है और खाने में स्वादिष्ट होता है और दिखने में भी अच्छा लगता है। ऐसे ही हम सभी परिवारों को एकजुट होकर रहना चाहिए, जो अपने आप में सभी परिपूर्ण हों, सब अपने पैरों पे खड़े हों, परंतु देखने में सुहावन और अच्छे लगे। इसी तरह से जब मैं कढ़ी बनाती हूँ तो बहुत प्रेम के साथ बनाती हूँ और यही भाव रखती हूँ कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए प्रसाद बना रही हूँ। और जब भी मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती हूँ, भोग लगाने के बाद सारे भोजन को मैं जैसे कढ़ी बनाई तो कढ़ी में, चावल बनाई तो चावल, रोटी बनाई तो रोटी, दाल बनाई तो दाल, सब में मिला देती हूँ और भगवान का प्रसाद जिसमें मिल जाए वो स्वादिष्ट अपने आप ही हो जाता है। ये सब बातें सुन के आर्यन की आंखों में आंसू आ जाता है। आर्यन कैमरा तो खोल के रखता है, परंतु वीडियो नहीं बनाता है। वो मन ही मन सोचने लगता है कि हर बातें, हर चीजें बस व्यू पाने के लिए नहीं किया जाता है। कुछ सच्चाई होती है भक्ति भाव में। तो बूढ़ी अम्मा का ये भक्तिपना देख के उसका मन बहुत भर आता है और वह सोचने लगता है कि वाकई में बूढ़ी अम्मा कितनी दयालु हैं, कितने सच्चे दिल वाली हैं। कुछ भी नहीं छुपाती हैं, मन की बातें सभी कह देती हैं। गोपाल जी की सेवा इतने दृढ़ विश्वास के साथ करती हैं। अगर इस जगह पे कोई और इंसान होता तो वह सोचता कि मैं अपनी कढ़ी बेच के लाखों करोड़ों जमा कर लूँगा, परंतु बूढ़ी अम्मा का ये स्वभाव देख के कि वो दूसरों के लिए कढ़ी बनाती हैं, दूसरों को पवाती हैं और स्वयं भगवान की सेवा में समर्पित रखती हैं, ये सब भाव देख के आर्यन की आंखों में आंसू आ जाता है। कैमरा बंद कर देता है और बूढ़ी अम्मा को प्रणाम करता है और अपने घर को चला आता है। उस दिन से उसकी आंखों में बस एक नई चमक थी। वह सोचने लगता है कि शायद ये मुझे एक सीख मिला है कि सब कुछ बस लोगों को दिखाने के लिए नहीं किया जाता है, कुछ अपने लिए भी किया जाता है। तब से आर्यन इधर उधर की भाग दौड़ को छोड़ के बस अपने निजी जिंदगी में क्या कर रहा है, वो क्या करने वाला है, क्या कर रहा है, उसके घर में क्या बन रहा है, सही सही वो यूट्यूब पे दिखाने लगता है। कुछ भी बनावटी नहीं, कुछ भी मिलावट नहीं। लड्डू गोपाल जी की कृपा से उसके चैनल पे ज़्यादा व्यू, ज़्यादा सब्सक्राइबर, ज़्यादा वॉच टाइम बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से उसका चैनल मोनेटाइज होता है और उसे अच्छा इनकम मिलने लगता है। फिर वो एक साड़ी लेता है और मीठा लेता है। बूढ़ी अम्मा के पास आके कहता है, अम्मा तुम मेरी गुरु हो, शायद तुम नहीं मिलती तो मुझे जीने का सही मकसद नहीं मिलता। अब मैं अपने जीवन में अच्छे कार्य करता हूँ, अपनी खेती को अच्छे से देखता हूँ और उसी की वीडियो बनाता हूँ, जिससे मुझे अपने घर के सुख चैन को भी बनाए रखता हूँ और पैसे भी मिल जाते हैं मुझे। तो बूढ़ी अम्मा, आपका दिया हुआ शिक्षा मेरे जीवन में बहुत लाभकारी हुआ। तो भक्तों, आप सभी को भी कभी भी दिखावेपन पे नहीं जाना चाहिए। हमेशा अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित रखना चाहिए और मनुष्य, सच्चा मनुष्य तो वही है
जो किसी के भूख को समझे, किसी के दुख को समझे। सच कहती हूँ, अगर आपको किसी को दुखी देख के रोना आता है तो आप एक सच्चे इंसान हो। अगर आप किसी को दुखी देख के दुखी नहीं होते, उसके ऊपर क्रोध आता है, तो आप सच्चे इंसान नहीं हो। तो आशा करते हैं यह लड्डू गोपाल जी की सच्ची घटना लीला कथा आप सभी को अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, जिससे नए नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिख दीजिएगा। कान्हा के इस परिवार से जुड़ने के लिए आप जरूर राधे राधे लिखिएगा। जय श्री कृष्णा राधे राधे।